नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो ये पाम आया है, एक 20 साल के नौजवान का पाम है और इनके पिताजी ने इनके पाम भेजे हैं। और इनके पिताजी के पाम हम लोगों ने 2 दिन पहले ही एनालिसिस की थी। और एकदम अगर जैसे लाइक फादर लाइक सन, अगर एक जो कहावत है, अगर उसको आप पाम की हैसियत से देखना चाहें तो बिल्कुल पापा की तरह ही बेटे का भी पाम की फॉर्मेशन है। फेथ लाइन और कैरियर ग्राफ तो एक ही तरीके का देखने को मिल रही है, एग्जैक्टली जैसे कि कोई कॉपी किया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजी मतलब पामिस्टिकल कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कि इनके जो फेथ लाइन है, ये इनके लाइफ लाइन से उठ रही है, करेक्ट, और सीधी जो है सैटर्न माउंट की तरफ जा रही है। कहीं पे भी कोई भी डिस्टर्बेंस है नहीं। शुरुआत में ही ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है फेथ लाइन के ऊपर, जो बहुत अच्छी फॉर्चुनेट साइन है। अभी इनके पिताजी के पाम को भी हम लोग देख लेते हैं। 2 दिन पहले का ही किया हुआ एनालिसिस है, आप लोग वहाँ पे भी जाके उनके एनालिसिस टोटली देख सकते हैं। इनके पिताजी के भी जो पाम है वो भी क्या है, लाइफ लाइन से उठ रही है। शुरुआत में इनके फेथ लाइन के अंदर भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन, 2 ट्रायंगल के फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही थी। बहुत सारी सिमिलरिटी होते हुए भी इनके बेटे का जो पाम है कुछ तरीके से यूनिक है। और कैरियर का ग्राफ एक ही तरीके का होगा, लेकिन काम काज करने का तरीका जो है वो टोटली डिफरेंट रहेगा। क्यों? अभी हम लोग डिटेल एनालिसिस में वो सब कुछ समझ लेंगे। पाम की अगर बनावट देखेंगे तो पाम पहले तो बड़ी साइज़ की है, बड़ी शेप की पाम, मेहनत करने वाला, बहुत लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं ऐसे लोग। पाम की जो शेप है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की दिखेगी आपको, परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप की है। तो ये जो इंसान है फिज़िकल मेहनत तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, लेकिन पापा बहुत फिज़िकल मेहनती थे, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगी। ठीक है, ये जो है बिल्कुल फिज़िकल मेहनत वाले इंसान नहीं होंगे। जो भी सारे कामकाज करेंगे वो मेंटल कामकाज, बैठे बैठे काम हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई प्लानिंग करने की जगह हो, हायर मैनेजमेंट में जो कामकाज होते हैं, आईटी के जो कामकाज होते हैं, जो सारे कामकाज दिमाग से ओरिएंटेड होते हैं, उस तरीके का ही कामकाज ये करेंगे और इसी में इनको आगे चल के सक्सेस भी मिलेगा। थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके, थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लंबी भी है, जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी। और इसके मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसान सीनियर पोजीशन में ज़रूर काम करेगा। थंब पतली है तो लीडरशिप जो रहेगी सॉफ्ट लीडरशिप रहेगी, डोमिनेटिंग वाला लीडरशिप, ऐसा लीडरशिप नहीं रहेगा। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के काम, दोनों ही तरीके का कामकाज ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। थंब के बीच में हमें जॉब की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, जो अच्छी है। ऐसे लोग काफ़ी पैसे जमा कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान भी आगे चल के पैसे बहुत ज़्यादा जमा कर पाएंगे। इंडेक्स फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है और साथ में क्रॉक भी है, झुका हुआ है सैटर्न फिंगर के ऊपर। ये इंडिकेशन दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी। तो हायर लीडर बनने का इनका जो कनेक्शन है वो हमें देखने को मिल रही है। बाकी 2 फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर की लेंथ भी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत हल्की हमें छोटी देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत वीकनेस देखा जाएगा। तो शुरुआत के करियर के शुरुआत है, अभी इनके सिर्फ 20 साल है उम्र। तो इस हालत में इनके कम्युनिकेशन के ऊपर जोर देना चाहिए ज़्यादा। कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे हायर मैनेजमेंट से शुरुआत में बातें किया जा सकता है, मतलब बातें करने का जो तरीका होती है, बिना घबराए कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है सामने वालों को, ये सब कुछ ये अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत इनको झेलना पड़ सकता है अर्ली करियर में, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं कि शुरुआत में अगर कोई बड़ी जगह पे इंटरव्यू देने जाए तो थोड़ी घबरा जाते हैं। शुरुआत जो है बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन में, पब्लिक मीटिंग हो वहाँ पे थोड़ी घबरा जाते हैं। तो ये सब चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के द्वारा इस कमज़ोरी को आप हटा सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं कि आप एक एमराल्ड पन्ना जिसे कहते हैं वो पहन सकते हैं 3-4 कैरेट के यहाँ पे, तो आपके लिए वो बढ़िया मददगार रहेगा। छोटी फिंगर की जो अच्छी इंडिकेशन है वो है ये क्रॉक, छोटी फिंगर इनकी क्रॉक है। तो क्रॉक छोटी फिंगर हो तो ऐसे लोग अपने काम में एक्सपर्ट ज़रूर बनते हैं। जो भी इनका हॉबी रहेगा, जिस तरीके का काम भी इनको पसंद आएगी, उस काम में ये एक्सपर्ट बनेंगे और जितनी चाहे उतनी ज़्यादा नॉलेज उस सब्जेक्ट में ये एक्वायर कर पाएंगे, अपने आप को उस मुकाम तक भी, मतलब जो एक्सपर्ट की इंडिकेशन होती है वो ये उस मापदंड में ये चले भी जाएंगे। तो आगे चल के ये अपने काम में एक्सपर्ट की तरह जाने जाएंगे, ज़रूर जाने जाएंगे। हर कोई जाना जाता है, ये भी ज़रूर जाने जाएंगे अपने काम में।
माउंट्स की बात करेंगे, मरकरी माउंट की बात करेंगे तो खड़ी लाइन अभी आ रही है इनके पाम में, जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इनके एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। इनमें हीलिंग क्वालिटी भी बेहतरीन रहेगी। मरकरी माउंट की अगर उभरापन या साइज़ देखें तो काफ़ी बड़ी है, तो मरकरी की क्वालिटी इनमें बढ़ेगी। मरकरी की लाइन फेथ लाइन से उठ रही है और आगे चल रही है, तो ये सब कुछ दिखा रही है कि इनके मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनमें बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा रहेगी। इनमें किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की बात आए या बिजनेस की सेंस हो, वो सब कुछ इनमें बढ़िया रहेगी, जो इनके आगे चल के करियर में बहुत अच्छी तरीके से मददगार भी होंगे। और रेक्टेंगुलर शेप पाम है, और वहाँ पर अगर मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ऐसे लोगों में राइटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर ये राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी आगे चल के ये राइटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। सन माउंट की बात करेंगे, यंग जो लड़के होते हैं उन लोगों के पाम में सन माउंट शुरुआत में उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, क्योंकि सन माउंट ऐसी माउंट है जो आपकी गुडविल के साथ साथ आगे चल के वो उभरता रहता है, अपने जो साइन इंडिकेशन है वो देता रहता है। ये मेनली कैरियर जब हम लोग शुरू करते हैं तभी सन माउंट में जो है सारे गुण निखर के आती हैं। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो सन माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक लाइन हमें हार्ट लाइन को काटता हुआ आगे देखने को मिल रही है, ये लाइन आगे और स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे देखेंगे तो सन में एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, जो अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाती है, इनको भी आगे चल के मिलेगी। नॉलेज लाइन अभी ग्रो कर रही है, तो नॉलेज लाइन इनके अभी ग्रो कर रही है, तो इनके जो प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी उसमें इनको बहुत अच्छी मदद मिलेगा और उनके द्वारा इनके करियर में आगे सक्सेस मिलेगी। इसके साथ हमें एक लाइन दिखने को मिल रही है, जो लाइन होती है कि ऐसे लोगों को अपने नॉलेज के ऊपर थोड़ी प्राउड फील भी होती है। नॉलेज लाइन के सपोर्ट में कोई लाइन आ जाए तो ऐसे लोगों के जो भी नॉलेज रहते हैं इसमें ये लोग थोड़े अपने आप के ऊपर प्राउड फील भी करते हैं। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें, अभी तो सन माउंट में ट्रायंगल वगैरह आया नहीं है, यहाँ पे आगे चल के आ जाएगी। सटन माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन की जो मेन लाइन है वही आ रही है, कोई ही पे भी टूटा हुआ या कुछ इस तरीके का इंडिकेशन नहीं है। और सटन के जो फेथ लाइन है उसी के ऊपर हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, तो मल्टीपल प्रोफेशन में ये रहेगा। ऐसे लोग अक्सर एक इन लोगों के मेन प्रोफेशन रहते हैं और एक आधा हॉबी भी रहती है, तो और हर एक तरीके से ये लोग पैसे कमाते हैं, मतलब 2-3 सोर्स से इनके पास पैसे ज़रूर आएंगे, मल्टीपल करियर इनके ज़रूर होंगे आगे चल के। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इस तरीके से अगर लाइन देखें तो हमें सलमान रिंग देखने को मिल रही है, जो दिखाती है कि इनके काम के प्रति काफ़ी निष्ठा रहेगी, धर्म के प्रति भी निष्ठा रहेगी। और यहाँ पे अगर देखें तो एम्बिशन लाइन, एक लाइन आ रही है लाइफ लाइन से, जो दिखाती है कि आपकी बहुत हाई एम्बिशन रहेगा। और एक लाइन आ रही है आपकी माइंड लाइन से, जो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए, और ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी भी है। तो ये दिखाती है कि अनाप शनाप एम्बिशन आपके रहेगा नहीं, जो आपके क्वालिटी रहेगी उसी के हिसाब से आपकी बड़ी एम्बिशन रहेगी और वो एम्बिशन आप पूरा भी कर पाएंगे। ये एक बुद्धिमान इंसान की इंडिकेशन होती है, जिन लोगों के माइंड लाइन से कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाए या माइंड लाइन खुद ही जुपिटर से आए, ये काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान की इंडिकेशन होती है। ऐसे लोगों की भी गोल ही होती है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान रहती है और उस प्लान ओरिएंटेड ये काम भी करते हैं, और बड़े जो अपने एम्बिशन होते हैं उसको ये लोग अचीव भी करते हैं। ये इंसान के भी, ये जो बच्चे हैं इनके पास ज़िंदगी में बड़ी एम्बिशन होगी और उसको ये अचीव भी करेंगे। बाकी जो माउंट है, मरकरी मार्स माउंट जो है हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। पिताजी की तरह इनके मार्स माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने उनके पिताजी के पाम के जो एनालिसिस करके बताया था कि स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है, तो ये फील्ड में काम ज़रूर करेंगे। और बाद में पता चला कि हाँ, वो एक बहुत बड़े इंश्योरेंस कंपनी के जो है वहाँ पे काम करते हैं और उनका काम टोटल जो मार्केटिंग में ही है, फील्ड में ही है। लेकिन इनके जो अगर हम लोग देखेंगे तो मार्स माउंट हमें यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल रही है, तो ये इनके जो काम होंगे डेस्क जॉब होगी, फील्ड में काम नहीं होगी, ऑफिस में ही काम करेंगे ये। और इसको फील्ड में अगर काम में भी जाएंगे तो भी इनको सक्सेस नहीं मिलेगा और इनको इंटरेस्ट भी नहीं आएगी उस तरीके का कामकाज में। ठीक है, ऐसे अगर देखें तो मंगल माउंट ठीक ठाक है। डिफेंस मार्क्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण ऐसे लोगों की स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। किसी भी तरीके का काम काज शुरू करने में ऐसे लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। एक बार शुरू कर ले तो उसके बाद जो इनके कामकाज है वो ठीक ठाक चलने लगते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे लोगों को पुश करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। वेनस माउंट में देखेंगे तो एक चीज़ हमें ख़राब देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लग्जरी लाइन आ गई है इसी एज के करीब। ठीक है, ये आनी नहीं चाहिए। अगर इस तरीके का लाइन आ जाए बहुत ज़्यादा
तो ऐसे लोग लेज़ी बन जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको आउटडोर स्पोर्ट्स में, आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, स्पोर्ट्स में जाइए, घूमते रहिए, जिम में जाइए, किसी भी तरीके से घर में ज़्यादा मत रहिएगा, नहीं तो आप लेज़ी फील करेंगे और धीरे धीरे करके लेज़ी बन जाएंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। खड़ी लाइन आ रही है, यंग एज है तो खड़ी लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो उस हिसाब से आपको बढ़िया रिजल्ट भी मिल पाएगी। मून माउंट की बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। क्यों? अगर यहाँ से हम लोग एक लकीर खींचे जो वेनस माउंट की क्लोज करती है, तो उससे नीचे भी हमें मून माउंट की एरिया दिखेगा। ये इस पार्ट को देखिए, तो ये दिखाती है कि मून इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो एक तो इन लोगों की इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहती है, किसी लोगों में इंट्यूशन पावर भी हाई रहती है, और मून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ऐसे लोगों की फॉरेन जाने के जो चांसेस हो वो बढ़ जाती है। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कामकाज करने का भी चांस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गई इनके माउंट के एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन में कोई परेशानी, पॉलन दिक्कत कुछ भी है नहीं, हार्ट लाइन ठीक ठाक चल रही है और बहुत कोई मेजर फॉलन लाइन भी नहीं है। तो रिलेशनशिप में भी इनके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिलेशनशिप भी इनके काफ़ी अच्छी रहेगी। माइंड लाइन की अगर बात करेंगे तो माइंड लाइन शुरुआत जो है जुपिटर माउंट से हो रही है, आगे बढ़ रही है और काफ़ी लंबी भी है। तो माइंड लाइन लंबी हो जाए तो ऐसे लोग अपने कैरियर एक जगह पे कामकाज करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं। पिताजी की भी इनके उसी तरीके का था, तो ये भी इंसान एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक कामकाज करेंगे। परमानेंट तरीके का जो कामकाज होती है ये इन लोगों के लिए बेस्ट रहती है कि एक ही जगह पे काम करिए, 10-15 साल 20 साल काम कीजिए, तो वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगा। बहुत जल्दी और फ्रिक्वेंटली ऐसे लोगों की करियर में चेंज आती नहीं है, करियर क्या जॉब में भी चेंज आती नहीं है। तो ये फिक्स जॉब की तरह एक जगह पे बहुत लंबे समय तक कामकाज करेंगे। माइंड लाइन को अगर हम लोग और ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो इसके ऊपर फ्लोटिंग लाइन भी है, नीचे भी फ्लोटिंग लाइन है। तो कभी कभी जो होगी इनकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिनके कारण ये हर वक्त काम के लिए ही सोचेंगे और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलने के बावजूद भी इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और फिर से ये नया कुछ प्रोजेक्ट लेके फिर से काम करेंगे। मतलब एक बहुत बड़ा गोल अचीव होने के बाद लोग जो सक्सेस को एंजॉय करते हैं, ऐसे लोग उस चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे। ये एक गोल को अचीव करने के बाद जो है दूसरी गोल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कभी ना कभी किसी कारण के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे की भी फ्लोटिंग लाइन देखने को मिल रही है, तो कभी ना कभी ये अपने सक्सेस को थोड़ी बहुत अचीव करने के बाद थोड़ी एंजॉय भी कर लेंगे। तो हमें थोड़ा बैलेंस बनाते हुए चलने को जो इंडिकेशन है वो देखने को मिल रही है। माइंड लाइन में और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो एक लाइन फॉल होकर मून की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से अगर एक्सटेंड करें मून की तरफ देखने को मिल रही है, तो ये जो दिखाती है कि इनमें राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, हायर थिंकिंग इंडिकेशन दिखाती है ये लाइन। और पहले जो लाइन मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से लाइन निकल के बड़ी एम्बिशन लाइन बन के जुपिटर की तरफ जा रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। माइंड लाइन भी अगर शुरुआत देखें तो भी ये भी जुपिटर की यहीं से शुरू हो रही है, ये माइंड लाइन ही है। अगर हम लोग गहराई से देखेंगे तो ही हम लोग को पता चलेगा कि ये लाइन माइंड लाइन है। तो ये जो दिखाती है कि इनके एम्बिशन हाई रहेगा, थिंकिंग क्लियर रहेगी और जितनी भी बड़ी एम्बिशन ये सपना देख सकेंगे, ये एम्बिशन बनाएंगे, उसको ये अचीव भी करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि एम्बिशन होना बड़ी बात नहीं है, उसको अचीव करना बड़ी बात होती है। तो ये इंसान जो है अपने एम्बिशन को अचीव भी करेंगे। लाइफ लाइन की बात करेंगे, कहीं पे भी दिक्कत है नहीं। बचपन में भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा चेन की जैसा फॉर्मेशन उस तरीके का कुछ है नहीं। तो अच्छी परवरिश है, फैमिली में भी कोई बड़ा मेजर डिस्टर्बेंस है नहीं। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर। हायर एजुकेशन की इंडिकेशन दिखाती है, ऐसे लोग हायर एजुकेटेड होते हैं। शुरुआत के कैरियर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक जॉब की जैसी फॉर्मेशन बन रही है। तो करीब करीब 25 ईयर्स एज तक आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी, यहाँ तक आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे एक राहु लाइन की कट भी है 25 के करीब। इस जो एज रहेगी 24-25, उस टाइम में थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हो सकती है कि आपकी कोई बीमारी आ जाए या फिजिकल कोई हैज़ार्ड आ जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह होने का भी जोग हो सकती है। तो उस एज में थोड़ा सावधान रहिएगा। वहाँ तक ही आपकी लाइफ लाइन में जॉब साइन है जहाँ पे आपकी डिफ़िकल्टीज देखने को मिल रही है। करीब करीब 30 के वक्त 29-30 होगी लाइफ लाइन में, जहाँ से हमें सबसे बड़ी आपकी लाइफ की एम्बिशन लाइन या असेंडिंग लाइन उठता हुआ देखने को मिल रही है।
तो ये जो एज रहेगी 29-30, यहीं पे आके आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्रेक और फास्ट ब्रेक आपको मिलेगा, और वो बहुत बड़ी ब्रेक होगी आपके लिए। बहुत बड़ी सक्सेस आपको उस टाइम पीरियड में ज़रूर मिलेगी। एक असेंडिंग लाइन है लाइफ लाइन में, अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब अगर हम लोग देखें तो वो आ जाएगी आपकी 44-43 के करीब, ठीक है। उसके बर्स 1 साल के बाद और एक है छोटी सी, तो 43-44 या 44-45 ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपके कंटिन्यू एक सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। एक बहुत बढ़िया सक्सेस आपको उसके बाद ही मिलता हुआ दिखेगा। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 37-38 के करीब एक कट्ठे, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो और एक लाइफ लाइन में कट्ठे करीब करीब आ जाएगी आपकी 32 के करीब। तो ये जो एज पीरियड रहेगी, यहाँ पे भी हमें राहुल लाइन की कट देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आपको तबीयत, शरीर, जो नौकरी की जगह या फिर फाइनेंस को थोड़ा संभाल के रखना है कि उस टाइम पीरियड में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और कोई मेजर कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपकी जो ये लाइफ लाइन है जहाँ पे आपकी राहुल लाइन की कट है, वहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से मार्स लाइन का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही है। मार्स लाइन का प्रोटेक्शन हो तो चाहे कितनी भी लाइन्स कटे, प्रॉब्लम आती है, ज़रूर आती है, जब कटती है तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वहाँ से वो लोग उभर भी जाते हैं, उसको सक्सेसफुली ये लोग उससे उभर भी आते हैं। तो ऐसा कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं आएगी या मेजर डैमेज नहीं हो पाएगी। लाइफ लाइन की एंडिंग पार्ट में अगर हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ी ब्रांच जो है आपकी मून माउंट की तरफ आ रही है, ठीक है। तो फेथ लाइन की अगर हम लोग बात शुरू करें अभी, तो हम लोगों को पता चल रही है कि इनके फेथ लाइन भी लाइफ लाइन से ही उठ रही है और आगे बढ़ रही है। तो जो मेन फेथ लाइन है इनके लाइफ लाइन से उठ रही है, तो ये भी कंफर्म करती है कि इनकी भी जो करियर होगी वो होगी अपने जन्म स्थान से बहुत दूर। जितना दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस। ऐसा भी होने का चांस बहुत ही हाई है कि ये इंसान आगे चल के फॉरेन जाके ही अपनी करियर में इस्टेब्लिश हो। और इस तरीके का अगर सिचुएशन ये आती है कि ये इंसान आगे चल के फॉरेन जाके कामकाज करती है, तो इनके लिए सक्सेस अनलिमिटेड रहेगा। बहुत बड़ी सक्सेस अचीव ये कर सकते हैं अगर ये फॉरेन जाके कामकाज करते हैं, क्योंकि इनके जो मेन और एक ही फेथ लाइन है वो आपकी लाइफ लाइन से उठ रही है, स्ट्रांगली बॉन्ड है। और ये फेथ लाइन में कहीं पे भी कोई भी डैमेज है नहीं, कहीं पे भी कोई रुकावट, काट, हल्कापन, फेड हुआ कुछ भी नहीं है, सीधा सटन माउंट तक। तो ये कंफर्म कराती है कि अगर ये दूर जाके, जितनी दूर अपने जन्मस्थान से दूर जाके करियर को शुरू करेंगे उतनी बढ़िया रहेगी। अगर फॉरेन कंट्री जाते हैं तो और भी ज़्यादा सक्सेस ये अचीव कर पाएंगे। फॉरेन जाने का और भी बहुत सारे इंडिकेशन है, उसकी बारे में हम लोग अभी मेनली डिस्कस करेंगे। पहले तो फेथ लाइन आपकी लाइफ लाइन से उठ रही है। दूसरी, लाइफ लाइन की एक बहुत बड़ी ब्रांच मून माउंट तक आ रही है। मून माउंट में भी देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है, और यहाँ पे करीब करीब ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो इतने जो सारे साइन हैं मून माउंट में, अगर स्क्वायर साइन आ जाए, फिश की जैसी फॉर्मेशन हो या काइट की जैसी फॉर्मेशन हो, तो डायरेक्टली ऐसे लोगों के साथ में फॉरेन का मनी का जो जोग है वो बन जाती है। तो इनके साथ तो फॉरेन का मनी जोग बन ही रही है। अब फॉरेन का मनी कमाने का तो मौका बहुत तरीके से आती है कि यहीं पे बैठ के आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कामकाज करें, आप कोई इंपोर्ट का बिज़नेस करें, वो सारी चीज़ों में फ़ॉरेन का मनी ही आती है, वो इनडायरेक्टली आती है। अगर आप डायरेक्ट जाके फ़ॉरेन में जॉब करते हैं तो डायरेक्टली आप फ़ॉरेन मनी कमाते हैं। किसी भी तरीके से हो, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में, ऐसे लोगों की करियर में फ़ॉरेन मनी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है, इनके भी होंगे। एज वाइज अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो करियर की शुरुआत जो हो रही है इनके, यहाँ पे हल्की लाइन है और यहाँ पे हमें और एक हल्की लाइन देखने को मिल रही है फेथ लाइन की तरह। तो ये लाइन भी फेथ लाइन की काम करेगी और इनके जो करियर होगी बहुत अर्ली एज में ही शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे जो ये सारे लाइन है ये थोड़ी हल्की है, इसके लिए क्या होगी, 30 तक इनका करियर तो चलेगा, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस अचीव नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ी अच्छी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। जो फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठ रही है, फेथ लाइन की एज के हिसाब से ये 30 के करीब ही होती है। और लाइफ लाइन में भी हम लोगों ने देखा था कि 30 के करीब एक इनके असेंडिंग लाइन भी बहुत स्ट्रांगली निकल रही थी 29-30 के करीब। तो यही इनके लाइफ की जो मेन एज रहेगी 29-30, जहाँ पे इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्रेक मिलेगी और बहुत अच्छी सक्सेस उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अचीव करने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी आपके लिए संकेत रहेगा अगर आप फॉरेन जाके कामकाज करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पिताजी की तरह जन्म स्थान के करीब कोई कैरियर है नहीं,
वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको दूर ही जाना पड़ेगा। जितनी दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर पाएंगे। डिपेंड करेगा आप कितनी ज़्यादा और कितना बड़ा सक्सेस अचीव करेंगे, और डिपेंड करेगा आप अपने जन्म स्थान से जाके कितनी दूर रहते हैं, उसी हिसाब से आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन की तरह हैसियत से अगर हम लोग इस पाम की एनालिसिस करें तो अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है। हर एक अपर माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। किसी भी अपर माउंट में हमें कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन देखने को नहीं मिली। पाम की कलर भी पिंकिश है, जो पैसे को खींचने में या मनी मैग्नेट की तरह काम काज करती है। हायर लीडरशिप स्किल है इनमें, अपने काम में एक्सपर्ट बनने की क्वालिटीज़ है। तो ये सब कुछ मिला के इनके लिए जो कैरियर रहेगी, मुझे तो बहुत ही ब्राइट देखने को मिल रही है। कहीं पे भी हल्की सी भी हमें कोई भी परेशानी होने के या कोई भी डाउट हमें इस पाम में है नहीं कि आगे चल के इनको बड़ी सक्सेस ना मिले। हाँ, हो सकती है कि 30 तक थोड़ी स्ट्रगल रहे, उसके बाद आपकी करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने का ही जो हमें देखने को मिल रही है। रिलेशनशिप शादी के बाद वो भी अच्छी रहेगी, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रही देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी और जो ज़िंदगी है वो आप बिता पाएंगे। इसी के साथ साथ इसी एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसको देख के मुझे कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।